ओ राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज शिवरात्रि है और वरुण योग है, तो इस शुभ अवसर पर हम दासबोध ग्रंथ का जो 17वां अध्याय जो है प्रकृति पुरुष, उसमें आज हम प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए, ये प्रकृति पुरुष है यानी माया ब्रह्मा ने अनेक नाम अनेक दी है। हाँ, तो ये प्रकृति पुरुष है, उसमें पहला ही जो समास आता है वो आता है देव बलात्कार। उसमें खास के क्या बताया जाता है, देव ये संकल्पना का जो जीवन में प्रभाव होता है ना, वो प्रभाव कैसा होता है इसके बारे में यहाँ वर्णन आया है। दूसरा आता है समाज शिव शक्ति निरूपण। शिव शक्ति यानी पार्वती परमेश्वर समझो। तीसरा आता है श्रवण निरूपण, हमें सुनना है तो क्या सुनना है, कैसे सुनना है और किसका सुनना है, ये सब बातें हम यहाँ समझ लेंगे। इसके बाद आता है अनुमान निरसन। हम अनुमान करते हैं ना, अनुमान, तो अनुमान का निरसन होना चाहिए और हमें प्रत्यक्ष प्रचिति लेनी चाहिए, प्रत्यक्ष प्रचिति। तो उसके बारे में क्या निरूपण है बता देंगे। उसके बाद आता है अजपा निरूपण। अजपा यानी हम सोहम मंत्र का जाप करते हैं, तो उसके बारे में कुछ निरूपण है वहां। इसके बाद आता है देहात्म निरूपण, शरीर और आत्मा ये दोनों इकट्ठा आ गया, तो उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद आता है जगत जीवन निरूपण। ये संपूर्ण जगह है ना, जगन, ये जगह और जीवन, तो ये जग में हमें जीना है तो किसी तरह से जीना चाहिए, इसके बारे में कुछ वर्णन आया है। इसके बाद आता है तत्व निरूपण। ये 14 है ना, 14 तनु चतुष्ट है, तो उसका जो तत्व है वो तत्व के बारे में बहुत कुछ समझाया है। इसके बाद आता है तनु चतुष्टय, शरीर, ये 4 प्रकार के देह है ना, उसके बारे में वर्णन आया है। और उसके बाद आता है टोणप सिद्ध लक्षण, यानी जो सर्व ब्रह्मवादी होते हैं ना, हाँ, वो खुद को ब्रह्म समझता है लेकिन खुद मूर्ख ही होता है, तो उनके बारे में क्या बताया है ये बात हम समझ लेंगे। तो चले हम चिंतन करना प्रारंभ करें। तो पहला ही देखो समास है देव बलात्कार, यानी ये देव संकल्पना का जो जीवन में प्रभाव होता है, ये देव वास्तव में देव क्या है, तो वह संकल्पना जो है ना, तो यहाँ हम देखेंगे। या पहले क्या बताया जाता है, ये निश्चल ब्रह्मी चंचल आत्मा। ये ब्रह्म कैसा है, ये ब्रह्म निश्चल है, जो वास्तविक जो निर्गुण निराकार ऐसा ब्रह्म है वो निश्चल है। और उसमें ये आत्मा जो है ना चंचल आत्मा, चंचल आत्मा है ना जीवात्मा, वो जीवात्मा कैसा है, ये चंचल है। हाँ, और सकला पर जो परमात्मा और सबसे ऊपर जो है परमात्मा है, और वही कैसा है, चैतन्य साक्षी ज्ञानात्मा ऐसा है। देखो वो चैतन्य रूप है, सबका साक्षी है, और ज्ञानात्मा है, सबका ज्ञान है वहां। और षड्गुण ऐश्वर्य जो है ना, ये षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न ऐसा ये है। हाँ, तो देखो ये हो गया। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्षेत्रज्ञ है, कूटस्थ है, साक्षी है, अंतरात्मा, और ये सर्वलक्षी कौन है, अंतरात्मा ही है। तो यहाँ उसके गुण कैसे होते हैं, उसका शुद्ध सत्व गुण होता है। हाँ, और महत्त्व, और ये शुद्ध सत्व महत्त्व परीक्षित जानता है, और ये सबका जो ज्ञान जिसे होता है ना, वास्तविक वही साधु होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाना पिंडी जीवेश्वर, ये सब ये फिर वही वर्णन बार बार आ रहा है। तो यहाँ क्या बताए, देह देवळामध्ये बैसला। अब ये शरीर जो है ना, शरीर ये मंदिर है, इसमें आत्मा बैठ गया है, और उसका भजन नहीं करेगा ना तो उसको मारता है, यानी क्या करता है, ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा तो तुम
मरता है, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया तो आत्महत्या ही होगी ना। तो ये देखो 5 विषय का नैवेद्य है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये 5 विषय है। वह नैवेद्य हमें उसे दिया जाता है। और ये देखो, ये देव देखना होगा तो क्या होता है? देव पाहावया कारणे देवळे लागती पाहणे, हमें देव देखना है, देव देखना है। तो क्या अनेक जो मंदिर है वहां हमें प्रवेश करके देखना पड़ता है, तो ही पता चलता है कि देव कहाँ है। तो ये बताया है। तो क्या होता है देखो, ये संसार आलियाचे सार्थक, हम ये देह धारण करके भूतल पर आए हैं तो हमें नित्य विवेक करना ही चाहिए। यानी कि अनित्य क्या है और अनित्य क्या है, और फिर यह लोक क्या है और परलोक क्या है, ये दोनों हमें साध्य करना चाहिए। यानी अच्छी तरह से प्रपंच करना चाहिए और हमें परमार्थ भी करना चाहिए। तो ये बताया जाता है कि मननशील लोकापासी अखंड देव निर्षि। देखो जो ज्ञानी है, जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके पास भगवान की मौजूदगी हमेशा रहती है। हाँ, तो यही इसलिए कि हमें क्या करना चाहिए? हमें भला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, और दूसरे को भी सन्मार्ग से जाने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। दूसरे को पहली बात देखो, खूब सन्मार्ग जो है, खुद का ज्ञान प्राप्त करो उसका, और दूसरे को भी वही ज्ञान देते जाओ। हाँ, और ये वेदांत में पंचीकरण है, तो हमने ये देखा है सब। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खूब ज्ञान प्राप्त करके सबको देना है, यही होता है। और ये पृथ्वी में क्या होता है, अनेक विवेकी लोग हैं, जो विवेकी है, बुद्धिमान है, होशियार है, और उनकी संगति में जाना महत्वपूर्ण है। इसलिए बताया जाता है सत्संगम सततम कुरु दुस्संग सर्वथैव त्याज्यम। इसे हमें संत संग में जाना चाहिए, और ये सत्संग करना चाहिए, उसे अच्छा श्रवण करना चाहिए। हाँ, और विषय क्या हो जाए उसका विवरण करेगा ना, तो क्या होता है, अनेक प्रकार की उपासना है, सत्संग है, तो उससे क्या होता है, तो सत्कीर्ति के पुरुष है, तो हमें सत्कीर्ति प्राप्ति होती है। और ये सत्कीर्ति के पुरुष है, वही परमेश्वर के अंश है खासकर। इसलिए हमें देखो, हमें पहला जगतोद्धार बात की बात है, लेकिन पहला हमारा खुद का उद्धार हमें करना चाहिए, और खुद का उद्धार करके जगह का उद्धार भी करना चाहिए, अनेक का। तो इसलिए हमें संग त्याग करना, किसका संग त्याग करना चाहिए? गलत, ये शरीर का संग त्याग करके हमें आत्मा का संग लेना चाहिए, और इसे आत्मदृष्टि का निश्चय करना चाहिए। तो ये हो गया देव बलात्कार। उसके बाद आता है शिव शक्ति निरूपण। तो यहाँ क्या बताया जाते, शिव यानी शिव शक्ति यानी पार्वती परमेश्वर। तो बताया जाता है ना, शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णुस्य हृदयम शिव। शिव का हृदय कौन है? विष्णु है, और विष्णु का हृदय कौन है? शिव है। अभी विष्णु क्या है? विष्णु होगी प्रेम की देवता होगी, और शिव ही ज्ञान की देवता होगी। तो ज्ञान और प्रेम दोनों साथ में रहते तो ही जीवन का विकास हो जाता है। तो ये पार्वती परमेश्वर है, शिव शक्ति यानी पार्वती परमेश्वर। हाँ, तो अभी देखो एक ही शिव शक्ति के बाद एक ही मैं बताना चाहता हूँ। अभी देखो, हम फूल लेते हैं और धागा लेते हैं। फूल लेके धागा लिया और हम माला बनाना शुरू किया, जो तैयार होगी क्या? माला होगी। तो जब भी वैसे ही है, शिव और शक्ति दोनों एकत्र आते हैं तो क्या होता है? संपूर्ण दृश्य जगत का निर्माण हो गया। कैसा निर्माण हो गया? शिव यानी पुरुष और शक्ति यानी ये पार्वती जो है, तो शिव शक्ति ये दोनों जब इकट्ठा आते हैं, उनका दोनों का समन्वय होता है, तो ही संपूर्ण ये दृश्य जगत की निर्मिति होती है। तो यही बता रही है यार। तो यहाँ क्या होता है? ब्रह्म निर्मल निश्चल। ब्रह्म कैसा है? निर्मल है और निश्चल है, जैसे आकाश है वैसे ही। हाँ, और निर्विकारी है, उसमें कौन सा भी विकार नहीं है। हाँ, तो उसमें अंत ही नहीं है, इसलिए इसे अनंत बताया जाता है। और परब्रह्म कैसे? अविनाश में, यही शिव का रूप है, अविनाशी है, और वहां ज्ञान भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है, ये समन्वय दोनों समान हो गया वहां। तो अभी क्या बताया जाता है देखो, जो निश्चल है, निश्चल, तो निश्चल में पहला जो स्मरण निर्माण हो गया वही चैतन्य है, वह और कल्पना रूप है। और ये गुण समानवत्व, अब अनेक प्रकार के गुण है, वह त्रिगुण और पंचमहाभूत निर्माण हो गए, और ये अर्धनारी नटेश्वर पार्वती परमेश्वर निर्माण हो गया है। तो यहाँ बताया जाता है आदि शक्ति, शिव शक्ति, और वह सर्वशक्ति अनेक नाम जो उसे दी जाते हैं ना। तो यहाँ क्या बताया जाता है? अर्धोर्ध पाहता निवाड़ कड़ो,
अभी देखो ब्रह्मांड और होते पिंड, पिंड और ब्रह्मांड देखा ना हमने, तो अर्धवर्ध यानी आधा और आधा, माया और ब्रह्म दोनों इकट्ठा होगी। अभी देखो हम फल देखते हैं, फल तो फल हम देखते हैं लेकिन उसमें बीज दिखाई देता है ना, फल फोड़िता बीज दिसे, बीज दिखाई देता है, लेकिन बीज जब भी हम देखते हैं तो बीज में हमें फल दिखाई देता है क्या? नहीं। लेकिन जब भी वह अंकुरता है तभी उसका वृक्ष तैयार होता है और फिर वृक्ष के ऊपर बीज आता है। तो वैसा ये पिंड ब्रह्मांड जो है, ये पिंड और ब्रह्मांड उसकी वैसी उसकी अवस्था है। तो देखो अनेक नाना बीज, वो अनेक बीज कहाँ है? कल्पना रूप है सब। हाँ, और ये वहां देखो, और ये स्थूल सूक्ष्म ये अनेक जो निर्माण हो गए, तो ये बताया जाता है। और आगे क्या होता है? वासना कहाँ निर्माण होती है? जो वासना निर्माण होने का कारण जब भी शरीर भेद होता है, शरीर देखो पुरुष और स्त्री होगी, तो अभी ये दोनों पहले सूक्ष्म थे, अभी स्थूल हो गए, पुरुष और स्त्री हो गया। तो क्या होता है? नवरीचे मन नवऱ्यावरी, वो नवरी को नवरा चाहिए और नवरा जो है उसे नवरी चाहिए, यानी शिवशक्ति यानी पार्वती परमेश्वर। वास्तविक ये वासना जो है ना, ये वासना शुरू में वासना में भेद ही नहीं है, लेकिन ये वासना का भेद कभी निर्माण होता है? जब भी शरीर अलग अलग शरीर निर्माण होते हैं। तो जब भी अलग अलग शरीर निर्माण हो गए तो शरीर का हिसाब से, देह का हिसाब से वैसी वैसी वासना निर्माण होगी। और जब भी ये शरीर का संबंध निकल जाता है, शरीर का संबंध छूटता है, तो अभेद हो गया। वासना कहाँ है अभी? ये शरीर के कारण वासना का निर्माण हो गया है। तो यहां बताया जाता है नवरीचे बीज कारण, नर नारीचे बीज कारण शिव शक्ति में जान। अभी नर और नारी जो है वही शिव और शक्ति है, उनका बीज कहाँ है? वह शिव शक्ति में उसका बीज है। और देहधरिता प्रमाण, इसलिए जब भी वो अलग अलग देह धारण करता है तो ही उसकी प्रचिति आती है। देखो अभी ये माता जो है ना, ये बच्चा लोग को कितना प्यार से बढ़ाती है। देखो बालका सा वाढ़वी जननी, हाँ, लेकिन ये माता जो है उसे बढ़ाती है। और ये उपाधि है, मूलभूत उपाधि क्या है? ये शरीर पहली उपाधि है। दूसरी उपाधि क्या है? पत्नी होगी दूसरी उपाधि। और इसके पत्नी के कारण अनेक जो संतान निर्माण होती है तो उपाधि बढ़ती जाती है। तो वैसे ही बताया जाता है नाना उपाधि वाढ़ू जाने, कौन? श्री के कारण। हाँ, और नाना माया ने गो जाने, और वो फिर प्यार से सबको बढ़ाती है। देखो प्यार, कितना प्यार देती है देखो बच्चे लोग को माता। हाँ, तो नाना प्रीति लाऊ जाने नाना प्रकार। ये देखो बच्चों का संगोपन ये माता जो होती है ना कितनी प्यार से करती है। तो इसलिए बताया जाता है पुरुषास स्त्रीचा विश्वास, पुरुष जो है स्त्री के ऊपर विश्वास रखता है और स्त्री जो है उसका पुरुष में संतोष होता है। और परस्पर जो एक में एक दूसरे जो है वासना के कारण बंद होते हैं एक दूसरे में। हाँ, तो ऐसा ये देखो ईश्वर ने एक बड़ा सूत्र निर्माण किया है। तो यही बताया जाता है मूली सूक्ष्म पहले सूक्ष्म निर्माण हो गए, हाँ, और आगे वो सूक्ष्म का स्थूल हो गया और उत्पत्ति कार्य चालू रहेगा, चालू दोनों के कारण उत्पत्ति शुरू होगी। तो ये यही बताया जाता है। ये पहले मूली शिवशक्ति खरे, ये शिवशक्ति पहली थी, लेकिन आगे वो वधूवर हो गए, पति पत्नी हो गए और फिर 84 लक्ष्य होने का विस्तार हो गया। किसी कारण? यही शिवशक्ति के कारण। हाँ, तो यही है शिवशक्ति का रूप बताया है। इसके आगे आता है श्रवण निरूपण। देखो अब ये श्रवण का क्या बताया जाता है? ये श्रवण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसी है, ये श्रवण में सबका सार क्या है? अध्यात्म निरूपण। देखो हमें श्रवण करना है तो हमारा अंतःकरण सूचित करना चाहिए और जो आध्यात्मिक अद्वैत ग्रंथ है उसमें प्रवेश करना चाहिए। और मूलभूत अध्यात्म ग्रंथ है वेद। हाँ, और वेद के बाद अनेक जो ग्रंथ निर्माण किए अनेक संत महानुभावों ने, तो उस ग्रंथ में हमें प्रवेश करके हमें अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। और क्या बताया जाता है? देखो एकांत नाजू का कारोबार, जब एकांत होता है ना, जब अभी बड़े प्यार से जब हमें इकट्ठा आते हैं ना, तो लेकिन इससे ही अध्यात्म ग्रंथ का श्रवण बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। तो अध्यात्म और सारासार विचार और क्या है? प्रचिति अनुभव लेना चाहिए और कलता अनुमानाचा संवार। और जब भी हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अनुमान निकल जाता है। और ये युगान युगे कौन? जो एकमेव आत्मा जो है वही ये सब कार्य कर रहा है। यही बात बार बार समझाई जाती है। यानी मूलभूत कौन है? आत्मा। ये आत्मा। तो देखो ये सृष्टि में सबसे वरिष्ठ क्या है? आत्मज्ञान।
तो आत्मज्ञान और उसके समान दूसरा कुछ है ही नहीं, खुद का ज्ञान प्राप्त करो। हम ये देह धारण करके भूतल पर आए हैं ना, तो हमारा पहला कर्तव्य क्या होता है, हमें खुद का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और ये सृष्टि जो विवेकी है, ये सृष्टि में देखो, सृष्टि में विवेकी सज्जन यही उन्हें वही जानते हैं। ये सृष्टि में अनेक लोग निर्माण हो गए, लेकिन विवेकी जो है वह सज्जन है। सज्जन किसे बताया जाता है, जिन्हें सत्य को जाना है वही सज्जन है। तो ऐसे, और देखो यहाँ क्या बता रही है, वो वायू जो है ना, वायू पासून पहिलीकडे जो कोणी विवेके पवाडे, जवळीचा आत्मा सापडे तया पुरुषासी। इसलिए देखो ये देखो ये वायु जो है, तो वायु देखो, वायु ये पहले चांचल्य है। तो देखो वायु, आकाश, गुण, माया, प्रकृति, पुरुष, ये सब के बारे में हमें सुनना चाहिए, उसका बार बार विश्लेषण करना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और ये मूल माया चौथा देह, मूल माया क्या है, ये ब्रह्मांड जो है, पिंड का चौथा देह है महाकारण्य, लेकिन ब्रह्मांड का चौथा देह क्या है, मूल माया। और जब भी हम देहातीत होना, जब भी हम देहातीत होते हैं, देहातीत होने इसका अर्थ क्या हो गया, हम देह नहीं हैं, हम सच्चिदानंद आत्मा, यही हमारा वास्तविक रूप है। ये हम जब भी जान लेते हैं, तो ये कब कैसे जान लेते हैं, श्रवण से। तो देखो विचार ये ऊर्ध्व चढ़ती, और जब भी विचार से जो ऊपर ऊपर जाता है, हमने देखा ना माया नदी जो है ना, तो माया नदी का जो उगम जो है वहां तक हमें जाना है, तो वहां कैसे हम जा सकते हैं, तो ऊर्ध्व गति से हमें जाना चाहिए, ऊर्ध्व गति से। तो और अधोगति कभी होती है जब हम पदार्थ ज्ञान देखते हैं। ये पंच विषय जो है, पंच तन्मात्रा है, उसमें आसक्त न होते हमें माया नदी का उगम स्थान है वहां तक जाना चाहिए। तो आगे क्या बताया है, अब ये मूल माया जो है, मूल मायेची शेवटी हरि संकल्प मुळी उठी। ये मूल माया जो है ना, उसमें पहला संकल्प क्या निर्माण हो गया, देखो मूल माया में ईश्वर का जो प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंबित जो हो गया वही ईश्वर है। और ईश्वर का मूल संकल्प क्या है, एको हम बहुश्याम प्रजाय, मैं अकेला हूं, मैं अनेक रूप से व्यक्त हो, यही ईश्वर का संकल्प है। और वही संकल्प के कारण ये क्या हो गया, ये पंच महाभूत और त्रिगुण अष्टधा प्रकृति का निर्माण हो गया है। तो यहां बताया जाता है ये निखल ब्रह्म जो है, निर्गुण निराकार है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। तो ये पदार्थ ज्ञान जो है, पदार्थ ज्ञान छोड़िए, पदार्थ ज्ञान के बाद हमें ये परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। यहाँ क्या बताए, ते त्या यदि अनेक सूक्ष्माहून सूक्ष्म विचार पिंड ब्रह्मांडाचा संहार होता कळे। अभी पिंड और ब्रह्मांड, पिंड यानी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, चार देह हो गए पिंड के, और विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत और मूल माया, चार देह हो गए ब्रह्मांड के। तो अभी ये जब भी हम सूक्ष्म दृष्टि से पिंड ब्रह्मा का जब भी हम विचार करते हैं, विवेक प्रलय करते हैं, तो हमें पता चलता है ये सबका साक्षी मैं हूं, इसमें मैं मौजूद नहीं हूं, लेकिन सबका साक्षी मैं हूं। और तभी हमें सूक्ष्म विचार जो है पता चलता है। तो देखो यहां बता रहे, अथवा पिंड ब्रह्मांड असता विवेक प्रलय पाहा जाता, शाश्वत कोण, ये शाश्वत पता चलता है। भाई विवेक प्रलय हमें करना चाहिए। हम पंच प्रलय देखें ना, तो यहाँ करुणे अवघा तत्व झाड़ा, सारा साराचा निवाड़ा। और जब भी हम ये सावध ये सारा सार और सार देखते हैं, तो इसका ही श्रवण से होता है ना सब, इसलिए यहाँ श्रवण का महत्व दिया है। उसके बाद आता है अनुमान निरसन। देखो अभी अनेक प्रकार का शंका निर्माण होती है ना, तो शंका यानी हम मानते हैं, अरे हमें ऐसा हम नहीं माना, नहीं, खुद का अनुभव बोलो क्या है। इसलिए जो अनुमान का निरसन होना चाहिए और अनुभव प्राप्त होना चाहिए। अभी जब भी अंधेरे में हम दौर देखा, हमें लगा सांप है, यह क्या अनुमान किया हमने, सांप है अनुमान किया, लेकिन जब हम प्रकाश में देखते हैं तो पता चलता है वो सांप नहीं है, वो दौर है, वो अनुमान का निरसन हो गया। तो यही बता रहे हैं। तो श्रोता जब भी पूछता है कुछ बात, संशय लेता है, तो प्रवचनकार जो है उसने उसका संशय का निराकार करना चाहिए। तो देखो अभी प्रवचनकार बहुत कुछ बातें देता है, अभी इसलिए प्रवचनकार कैसा होना चाहिए, निस्संदेह और निशंक और ज्ञानी होना चाहिए। जो प्रवचन करता है वो निस्संदेह होना चाहिए, निर्विकार होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए।
इसलिए हम सदगुरु के जब ये लक्षण देखे ने हमें क्या बताया, सदगुरु कैसा चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय सदगुरु चाहिए। तो ब्रह्मनिष्ठ है, इसका अर्थ क्या हो गया, पराभव ब्रह्मा का ज्ञान उसे होना चाहिए। और श्रोत्रिय का अर्थ हो गया शिष्य के मन में जो जो शंका निर्माण होती है उसके शंका का निरसन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, इसका अर्थ हो गया वो श्रोत्रिय होना चाहिए। तो प्रवचनकार भी वैसे ही होने चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ और क्षत्रिय होने चाहिए। तो यही नहीं तो क्या होता है, देखो हमें जिसके सहारे हमें तैरना सीखते हैं, अरे उसको खुद को ही तैरना नहीं आता तो दूसरा आपने क्या सिखाएगा। हाँ, इसलिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो पहले खुद तैरना सीखो और बाद में दूसरे को सिखाओ, यही बताया जाता है। तो यहाँ क्या बताए, सूक्ष्म विचार समझाने की क्षमता होनी चाहिए। जो श्रोता वक्ता होता है ना, उसमें जब भी शिष्य प्रश्न करता है तो शिष्य को जो सूक्ष्म विचार जो है वह समझने की क्षमता उसने चाहिए, ये बता रही है। जे सूक्ष्म नाम घ्यावे त्याचे रूप बिंब उन्हीं द्यावे। देखो जो सूक्ष्म है उसका रूप कैसा है उसे पता होना चाहिए। तरीच वक्ता म्हणवावे विचारवंत, तो ही तो वक्ता बता सकता है। तो आगे बताए, देखो ब्रह्म कैसे, मूल माया कैसे, सब बात बताना चाहिए ना। हाँ, और ये देखो हम अभी षड्गुण ऐश्वर्य देखा ना, षड्गुण ऐश्वर्य क्या होता है, ज्ञान वैराग्य यश कीर्ति, औदार्य और ऐश्वर्य षड्गुण ऐश्वर्य है। तो एक षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न ज्ञानी होना चाहिए, ये बताया जाता है। ब्रह्म कसे, मूल माया कैसी, अष्टधा प्रकृति शिवशक्ती कैसी, और षड्गुण ऐश्वर्याची स्थिति कैसी, गुण साम्याची, फिर सब त्रिगुण अष्टधा प्रकृति सबका वर्णन आ रहा है। तो पूर्व पक्ष देखो, अर्धनारी नटेश्वर यानी प्रकृति पुरुष, पार्वती परमेश्वर, यही बताया जाता है। तो देखो पूर्व पक्ष यानी सब पूजा अर्चा जो होते हैं ना, हम बताते हैं ना कि पहले देखो ब्रह्म मीमांसा और पूजा धर्म मीमांसा। अभी धर्म मीमांसा में क्या आता है, सब प्रकार की पूजा अर्चा आते हैं, पूजा अर्चा उपासना सब आते हैं धर्म मीमांसा में। और फिर क्या आते हैं ब्रह्म मीमांसा यानी सिद्धांत। देखो पूर्व पक्ष में सब प्रकार की पूजा आती है, अब एक धर्म की बातें आती है, और सिद्धांत में मैं ब्रह्म हूं, हम आत्मा ब्रह्म, ये आता है। तो ये सब बातें समझानी चाहिए। और ये क्या है, निश्चय तेकी झाले चंचल, पहले निश्चल वास्तविक निश्चल जो है उसमें ही चंचल का ये स्वयं निर्माण हो गया, चंचल निर्माण हो गया वायु के कारण। तो ये बता रहे चंचल तेची ब्रह्म केवळ और नाना प्रसंगी खळखळ निवाडा नहीं, तो निश्चय तेची झाले चंचल। तो ये उसमें दोनों में एक साधर में रहे, दोनों के बीच में वो चलती है। बताया जाता ना इंद्रफणी जैसा, इंद्रफणी यानी बिल्ली और सांप, बिल्ली सांप का खेल चलता है ना, वैसा चल रहा है। तो ये क्या बताया है, घाली शास्त्रांची दडपण प्रचिति वेण निरूपण। देखो तुम जो प्रचिति होनी चाहिए, प्रतीति होने जो हम देखो, अभी हम जब वैद्य के पास जाते हैं, कुछ बीमार हो गए, वैद्य के पास गए, वैद्य ने 1 2 3 दिन में दवाई दी और उसका परिणाम नहीं हो गया, तो हम बताते हैं ना वैद्य को, अरे वैद्यराज हमने तो औषध लिया लेकिन कुछ गुण नहीं आया। तो ये बताना चाहिए। तो इसलिए बताया जाता है प्रचिति होनी चाहिए, प्रति। इसलिए जब हम सुनते हैं उसकी प्रचिति हमें आनी चाहिए, यह बताए। वैद्य तो बताता है बहुत बार, अरे नहीं यह औषधि लेगा ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा हो गया, लेकिन हमारा अनुभव ऐसा है क्या, तो हमें वैसा अनुभव आना चाहिए। तो वही बताया जाता है प्रचिति तैसी परी ज्ञानाची झाली। हाँ, इसलिए ज्ञान की प्रचिति हमें आनी चाहिए, ये बता रहे हैं। पाप पुण्य स्वर्ग नरक विवेक आणि अविवेक सर्व ब्रह्मी काये एक सापडले नहीं। कभी कभी बता देना अरे सर्व ब्रह्म है, लेकिन क्या पता क्या चला, इसलिए उसका अनुभव हमें चाहिए। यहां बता रहे हैं सर्व संग परित्याग अव्वासवा विषय भोग दोघे एकची मानिती मग काय झाले। देखो क्या है, एक बताता है नहीं मैंने सर्व संग और परित्याग किया है, दूसरा बोलता है नहीं मैं बहुत विषय भोग रहा हूं। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ईश्वर, हाँ ये ईश्वर ने भेद निर्माण किया, तो क्या होता है देखो, जहां जो बात जहां करनी वही वो करनी चाहिए। अभी दोनों एक हो सकती है क्या, नहीं। जो विषय भोगी वो अलग हो गया, और जिसने सर्व का संग त्याग किया वो अलग हो गया।
तो जो और जिस इंद्रिय को जो भोग दिया जाता है वही उस इंद्रिय को देना चाहिए। देखो हम मुख से खाते हैं, नाक से खा सकते हैं क्या? नहीं ना। फिर मुख से ही खाना चाहिए, नाक से नहीं खा सकते। इसलिए जो इंद्रिय का जो भोग है वही उसे देना चाहिए। और यथासांग ज्याई इंद्रियाचं जो भोग तो करी यथासांग ईश्वराचे केले जग मोडिता उरेना। ये ईश्वर ने जग निर्माण किया है, तो जैसा निर्माण किया है वैसा तो वो चलता रहेगा। नहीं तो क्या होता है, अवघी भ्रांतीची भूताट की प्रतीति में न गोष्ट लटकी। नहीं तो सब क्या सब भूताट की हो जाएगी। इसलिए हमें प्रचिति लेनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए क्या बताया, प्रत्येक ज्ञाता सावधान। इसलिए हमें ज्ञान सावधान रहना चाहिए और अनुभव लेना चाहिए और आत्म साक्षात्काराची पूर्ण तत्काल बनी। इसलिए फिर हमें आत्म साक्षात्कार होता है। जब भी हम अनुभव प्रचिति लेती है तो बताया जाता है ना, तो जो भास्कर बताया जाता है वो छोड़ देना चाहिए। हम देखो वेदांत जो वेद ने कुछ बताया हो, धादा सिद्धांत सिद्ध मारुपुरी पुरुष ने जो बताया तो, और धादांत खुद की प्रचिति होनी चाहिए। और जब भी खुद की प्रचिति हो जाएगी तो ही अनुमान का निरसन हो जाएगा। तो हमें अनुमान निरसन करना है, कैसे कर सकते हैं? धादांत मेरा खुद का अनुभव है, ऐसा हम बता सकते हैं। देखो उसके बाद आता है अजपा निरूपण। तो अजपा यानी क्या होता है, जो हम नामस्मरण करते हैं ना, तो वास्तविक देखो ये संपूर्ण 84 लक्ष जीव योनि ने सब देवालय है। हाँ, सभी देवालय है और इसलिए उसमें भगवान नाम का अनुसंधान तो रहेगा ही। देखो सोहम 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 ये चलता ही रहेगा। हर एक जीव में जितने जीव निर्माण हो गए उसमें पंच प्राण तो है और उसका ये सोहम नाम का जपा जप तो चलता ही रह गया। बताया जाता है ना 21,600 जपा, इतना ही जपा दिन पूरा दिन में हो जाता है और हर एक प्राणी में वो होता ही रहेगा। क्यों? सब देवालय है। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें समझ के करना चाहिए। जब हम सदगुरु भगवान के पास जाता है तो हमें ज्ञान का प्रबोधन करते हैं और अभी हम समझ के करने लगते हैं। सोहम सोहम तो ये बताया रहे है। तो 21,600 जपा नेमून गेली तर जपा, और विचार पाहता सोपा। और जब भी हमें सोचते हैं तो ही हमें पता चलता है। तो परा देखो, परा वाचे हुनारते आणि पश्चंती खालते स्वराचे जन्मस्थान तेथून। देखो परा, ये परा होगी परावाणी। हाँ, परा पश्चंती हृदय के यहाँ, और मध्यम कंठ के यहाँ, और वही खरी हम जो बात करते थे 4 वाणी हो गया। हाँ, तो यही होता है। तो यहाँ जो है ना ये स्वर, जहाँ स्वर का निर्माण हो गया वही जन्मस्थान है। तो इसलिए बताए एकांत मौन धुरन बैसावी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एकांत में रहना चाहिए, मौन धर के बैठना चाहिए और सोहम सोहम ये नामस्मरण करना चाहिए। और ये बाद में क्या होता है, आस्ते आस्ते ऐसी स्थिति होती है देखो, और बाद में शब्द ही नहीं, खाली निष्ठा, बस शांति से बैठना। सोहम सोहम ये चलता ही रहता है। तो यह क्या बताए, धरिता सो धरिता, और संडिता हम सोहम ये अखंड सोहम सोहम चालू रहा है। यही अजपा है, ये चलती ही रहती है। याचा विस्तार पाहता बहुत ऐसा, ये सब चलता ही रहता है। और क्या बताया, देवधारक तितुका प्राणी श्वेतज उद्बीज आदिक खाणी। म्हणजे ने जारज उद्बीज अंडज श्वेत सब जो खानी के प्राणी जो है, वो जितने देहधारक प्राणी है उनका ये श्वास चलता ही रहता है। यही अजप है। तो अभी देखिए क्या बताया, तो अग्न पुरुष पोटी वसती तया सावधान सकळ देती, लोक आज्ञेमध्ये असती आत्मयाचा। देखो ये सबके ये पेट में है ना, अग्नि पुरुष है, जठराग्नि बताया जाता है ना, तो उसको सब उसके आज्ञा में सब रहते हैं, उसे हम आहुति देते हैं। हाँ, तो ये यही बताए रहे, सहज देव जपत ध्याने, सहज चालने स्तुति स्तवने, सहज घड़े ते भगवान नाम में मान्य कीजिए। चालू रहना चाहिए। चलो, और भगवान को देखो, यही भगवान को प्रिय है ना नामस्मरण। तो क्या बताया जाता है, यही बता रहे हैं कि द्रव्य चुकते दरिद्रे ते तली लक्ष्मी वरी वर्तते। देखो नीचे तलघर में बहुत कुछ मोरा रख दिया है, मोरा द्रव्य रख दिया है, लेकिन जो दरिद्र है ना उसे उसका पता नहीं है। वो ऊपर बैठता है और बताता है मुझे कुछ देना, मुझको दे दो ना।
हाँ, तो ये ज्ञानेश्वरी में बताया, लोह्या रुतले आहाती सहस्रवरी, वर बसुनी करंटा उपवास करी, यही बता रही है कि नीचे द्रव्य रख दिए है, लेकिन जो करंट है उसे पता नहीं है, वो ऊपर बैठे वो खाली भीख मांगते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर ही भगवान मौजूद है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। तो ये बताए ना, एक पाहती एक खाती, ऐसी विवेकाची गति प्रवृत्ति अथवा ये नीचने। इसलिए जो ज्ञानी है ना, समझदार है ना, वही एक उसका अनुभव ले सकता है। तो क्या बताया जाता है, अंतरी वसुता नारायण, हरे हमारे अंतर ही नारायण बैठ गया है। हाँ, तो लक्ष्मी की क्या चिंता कर रहे हो, इसलिए जाची लक्ष्मी जो है वही नारायण को पकड़ो ना, नामस्मरण करते रहो, नामस्मरण करते रहो, फिर ये अजपा जप जो है उसका महात्म्य हमें पता चलेगा, और पता चलेगा अरे हमारे पास ही लक्ष्मी नारायण दोनों हमारे पास ही मौजूद है। उसके बाद आता है देहात्म निरूपण, या क्या बताए, देह और आत्मा। तो एक शुरू में बता रहे, आत्मा देहामध्ये असतो नाना सुख दुःखे भोगितो, शेवटी शरीर सांडून जातो एकाएकी। जो आत्मा है ना, जीवात्मा, ये शरीर में मौजूद है, ये शरीर में रह के अनेक प्रकार का सुख दुख का वो अनुभव लेता है। हमने देखा ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्वाते, तयोरन्य पिप्पलम खादंती अन्यो अनशनन अभिचाकशीति। एक ही ये पौधा है, पेड़ है, पेड़, ये पेड़ के ऊपर दो पक्षी है, जीव और शिव। तो जीव रूप पक्षी क्या करता है, उसमें आने वाले सब फल खाता है, मीठा फल खाया आनंद होता है, कड़वा फल लाया दुख होता है, ऐसा चलता रहता है। और जब भी वो विकसित होके सर पर ऊपर जाता है और नीचे देखते हैं दूसरा पक्षी यहीं का, ये खुद ही था, ऐसी बात होती है। तो यही हमें जानना चाहिए। और ये देहात्म योग की संगति का ही एक सुख भोगी थी। देखो, शरीर और आत्मा, जीवात्मा और शरीर दोनों इकट्ठा आए ना, तो कुछ ना कुछ आनंद अनुभव करते हैं। तो इसलिए जब भी तक ये दोनों साथ में हैं, तुम विवेक करो, विचार करो, अच्छा श्रवण करो, संत संग में जाओ, आत्मज्ञानी महापुरुष का संत संग करो और विकसित हो जाओ और आनंद आनंद अनुभव करो। तो यह बताया, ऐसी आत्मा की संगति नाना सुख दुख प्राप्त होती। ऐसे जब हम जीवात्मा ये शरीर में रहता है, अनेक प्रकार के सुख दुख अनुभव करता है, लेकिन जब भी वह संत संग में आता है तो उसे आनंद महसूस होता है। देखो, यहाँ एक और बहुत बात बताए, यहाँ कौन है, विंचू है, सर्प है, साय ऋषि विषय सब है, और एक दूसरे को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं एक दूसरे को, इतना चलता ही रहता है ना। विश्व में जितने प्राणी निर्माण हो गए, ये शरीर और आत्मा दोनों का संगति है। जो अच्छे है अच्छी तरह से जीते हैं, और जो जिनका अच्छा आचरण नहीं, गलत रास्ते से जीते हैं, लेकिन दोनों को तो सुख दुख तो अनुभव ही करने पड़ते हैं। दोनों का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से संबंध आते हैं, और वैसे संबंध के कारण सुख दुख अनुभव करते हैं। तो यही विंचू, सर्प, वाघ, ये लांडगे, ये सब एक दूसरे को तकलीफ भी देते हैं ना, ऐसा होता है। तो यह बता रहे हैं 84 लक्ष उत्पत्ति एका से एक भक्षिति, एक दूसरे को खाता है, जो बड़ा है ना तो छोटे को खाता है, और अनेक प्रकार की दुख दे देता है। ये बताया जाता है, देखो, एकाने दुसऱ्यास गिळावे, हाच सृष्टीचा न्याय खरा। एक एक देखो ना, अभी सर्प भी देखो ना, अनेक प्रकार के प्राणी को ग्रहण करता है, अजगर देखो, तो यही चलता रहता है। तो ऐसी अंतरात्म्याची करणी नावा जीव दाटले धरणी, परस्परे संवारणी एकाएकाची, एक दूसरे को मार के जीते, एक दूसरे के ऊपर जीते हैं। जो मांसाहारी होते हैं ना, जो क्या करते हैं, वो शाकाहारी को खाते हैं ना, अनेक प्रकार के, यही सब बात यहाँ बता रही है। तो यहाँ बता रही है, पाहता परब्रह्म जाणार नाही और किसको दुख देणार नाही। हाँ, अभी क्या बता रहे, देखो, परब्रह्म जाणार नाही, कोणास दुख देणार नहीं, परब्रह्म कैसे हो, जाने वाला भी नहीं, किसी दुख भी नहीं देगा, और स्तुति निंदा दोनों नहीं, और परब्रह्म में कुछ है ही नहीं है, उसमें स्तुति भी नहीं है और निंदा भी नहीं है। हाँ, तो
अब ये बता रहे हैं कि सृष्टि में बहुत कुछ जीव है और अनेक को वैभव प्राप्त होता है, और सृष्टीमध्ये सगळं जीव सकळास कैचे वैभव या कारण ठावाठ। हाँ, तो सबको एक ही सारी चीजें नहीं प्राप्त होती। जो गुणी है उसे अच्छे प्राप्त होता है, दुर्गुणी है उसे वैसा प्राप्त हो जाता है। फिर ये जो प्राप्त होता है किसी ऊपर है, जो गुण और गुणदोष जो है उसके आधार पर हमें जीना पड़ता है। तो यही बता रहे हैं कि येण्याची न्यायी अन्न वसन, जो अन्न प्राप्त होता है, अनेक देवतार्चन करते हैं, और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वैसा वैसा ही प्राप्त हो जाता है। वहां बताया जाता है जो प्रारब्ध के अनुसार सब प्राप्त होता है, लेकिन प्रारब्ध के बदले मैं प्रयत्नवाद को अधिक महत्व देना चाहता हूं। प्रारब्ध तो हो गया, ठीक है, पीछे जो कुछ हो गया भूल जाओ, आगे कुछ होने वाला है उसकी भी चिंता मत करो, लेकिन वर्तमान काल है उसमें देखो, उसमें अच्छा जीव, अच्छे कर्म करो, और जब भी तुम अच्छे कर्म करेगा तो वैसे हिसाब से तुम्हें सुस्थिति प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो ये बताया ना, येण्याची न्याय अन्न वसन, येण्याची न्याय देवतार्जन, येण्याची न्याय ब्रह्म ज्ञान प्राप्त व्यासारिके। ठीक है, ये हो जाता है, परंतु अंते नाना दुखे होते सगट सारिखे, पूर्वी भोगिले नाना सुखे, अंति दुख सोसमेना। लेकिन ये शरीर जो है ना, ये शरीर धारण करने के बाद उसे सुख दुख अनुभव करना ही पड़ता है, इसलिए हमें ज्ञान दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, ये देखो क्या बता रहे, रूप लावण्य निकल जाता है। देखो अभी तरुण थे, कैसे थे दिखाने में, अभी बूढ़िया हो गए, कैसे होने लगे, ऐसे हो गया ना। तो लेकिन ये शरीर में रहना पड़ता है ना, अनेक प्रकार की आपदा अनुभव करना पड़ता है, और क्या होता है, अंतकाली दैन्य दिन हो जाते, ऐसे हो जाते। कोई पूछता नहीं। ले तो महाराज बोलते हैं ना कि जनहे सुखाचे दिल्या घेतल्याचे, अंतकाळीचे नाही कोणी, झाल्याही न शक्ती, नाकी डोळे गळती, सोडून या पळती रांडा पोरे, बाईल म्हणे बर मरता तरी खरं, नासले घर थुंकोनी, ऐसे बताया जाता है। फिर जब ये बीमार हो जाता है, दैन्यवानी स्थिति आती है, तो अंतकाल कठिन होता है, और ये घर के ये आप तो स्वके होते हैं, अरे बाबा मर जाता तो अच्छा होता था, ऐसे बोलने लगते हैं। और इसलिए तुकाराम महाराज बताते हैं, तुकाराम म्हणे मेरा कौन है, एक चक्र पाणी, यही वास्तविक मेरा है, यही ज्ञान होना चाहिए। देखो ये अध्यात्म योग में समझाया है, हमें क्या प्राप्त होना, ज्ञान लेना चाहिए। देखो मेरा कोई नहीं, खाली भगवान मेरा है, इसलिए शुरू से भगवत भक्ति करो। आगे बताया देखो क्या है, हाँ, जगत जीवन निरूपण, क्या यहाँ क्या बताया जाता है, देखो तो यहाँ देखो ये जगत जीवन यानी हम ये भूतल पर देह धारण करके आए हैं, जगह, ये जग में हम आए हैं ना, और यहाँ हमें जीवन जीना है। तो यहाँ भूतल पर आने के बाद किसी किसी अनेक प्रकार के जीव हमारे आजूबाजू में दिखाई देते, उसका वर्णन यह आया है। तो ये क्या बता रहे, मुळी उदक निवळ असते, नाना वल्लीमध्ये जाते, संग दोषे तैसे होते, आम्ल तीक्ष्ण कडवट। ऐसा ये देखो, ये पानी जो है ना, जिस वृक्ष में जाता है वही वृक्ष का स्वाद ग्रहण करता है, आम्ल तीक्ष्ण कड़वट। अभी कार्य करेला देखो, करेला तीखा हो गया ना, आम देखो आम मीठा हो गया ना, तो वैसा ही। तो आत्मा जो आत्मा ये जिस देह में जाता है उसी देह के अनुसार उसका बर्ताव हमें दिखाई देता है। हाँ, तो यही बता रहे हैं। तो इसलिए अच्छे कौन बुरे कौन, जिसके अंदर गया उसका आचरण से हमें पता चलता है ना। और खास कर देखो ये दृश्य जग है ना, दृश्य जगत और पानी का साधर में देखो, ये दृश्य जगत जो है उसमें यहाँ यही बता रही है। देखो यह खास कर क्या बता रहे, उद्धरेत आत्मान आत्मना, हमें आत्मा हमारा उद्धार हमें करना, ना आत्मान अवसादेत, हमारा अधपात नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव ऋतु आत्मा, हम ही हमारे बंधु है और हमारे शत्रु भी हम हैं। हम गलत रास्ते से जाएंगे तो हम हमारे शत्रु हो गए, हम अच्छे रास्ते से गए तो हम हमारे मित्र हो गए। हाँ, तो ये बता रही है कि हम हमारे मित्र है, शत्रु भी हम हैं। इसलिए जो पुण्यवंत है तो पुण्यवंत को सत्संगी मिलती है, जो पापी है उसको असत्संगी मिलती है। हाँ,
और ये गति और अवगति ये दोनों जैसी जैसी संगति है उसके जैसा हो जाता है। इसलिए बताया जाता है ना, सत्संगम सततम कुरु, सत्संग में सतत जाओ, और दुस्संगम सर्वसैव त्यागम, दुस्संग छोड़ दो। और ये बताया है जानता देवाचा अंश, जो ज्ञानी है वो भगवान का अंश है। हाँ, और निर्णता जो है वो राक्षस हो गया, वो जानता नहीं, समझता नहीं, गलत रास्ते से चलता है, इसलिए राक्षस हो गया। और इसलिए ये बात हमें समझनी चाहिए, हमें अच्छी तरह से जीना चाहिए। और जो जानने वाला है वही सबसे मान्य होता है, सबको प्रिय होता है। हाँ, तो इसलिए हमें सबको प्रिय होना चाहिए। देखो, खाली प्रिय होना यही बात नहीं है, हम खुद ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सबको वही ज्ञान देना चाहिए। क्यों? कैसा जीना चाहिए, किसी तरह जीना चाहिए, ज्ञान सबको होना चाहिए ना। अरे कौन बताएगा? कोई ना कोई। ये निष्प्रो व्याप लक्षण हमने देखा ना, महंत लक्षण देखा, महंत यही कार्य करते। और वास्तविक ईश्वर ही वास्तव में सबसे निष्प्रो है, उसने ही ये सब ज्ञान का प्रबोधन किया ना। और उस ईश्वर जैसे जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, निष्प्रो है, महंत है, ये भूतल पर आते ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि अनेक ऐसे है प्रगट दिसे जनामध्ये उदंड भासे। हाँ, लेकिन प्राणी मात्र वर्तते उभय योगी, और दोनों प्रकार के जीव हमें दिखाई देता है, अच्छे बुरे। लेकिन हमें हमेशा अच्छे का ही साथ देना चाहिए। और देखो आगे क्या बता रहे हैं, नाना अनेक प्रकार के दुर्जन अपने आजू बाजू में आते हैं, नाना दुर्जनांचा संग क्षण क्षणा मन भंग। और ये देखो, हमें यही इसलिए हमेशा सत्संग में ही रहना चाहिए, खास बात यही बताई जा रही है। और वास्तव में ये वसुंधरा कैसी है, बहुरत्ना वसुंधरा, ये धरती के ऊपर अनेक प्रकार के मूल्यवान ऐसे सब है। अलंकार दिखाई देते हैं, रत्न दिखाई देते हैं। और ये दुर्बल आणि संपन्न, वेड़ी आणि व्युत्पन्न हे अखंडित दंडायमान असती, जो दुर्बल होती है, क्यों? उनके गुण के कारण। संपन्न होते हैं गुण के कारण, इसलिए अच्छा आचरण करो, संपन्न हो जाओ, संत संग में जाओ, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो। हाँ, अभी व्यवहारिक ज्ञान जो है ना वह भी प्राप्त करो ना, तुम अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करो। हाँ, और जो होता है देखो, ये समाज स्थिति का वर्णन कर रहे हैं समर्थ। वो समय समाज स्थिति कैसी होती है, तो एक भाग्य पुरुष मोड़ी, जो भाग्य पुरुष है, तो भाग्य पुरुष कैसे बन गए? अच्छे गुण के कारण। और ये भाग्यवंत है। और विद्या देखो, विद्या संपादन करो ना, अच्छा विद्या ग्रहण करो, गुरुकुल में जाके कुछ ज्ञान प्राप्त करो। पहले भी देखो गुरुकुल में कितने जाते थे विद्यार्थी, ज्ञान प्राप्त करते थे। और ये बताया जाता है सृष्टि, ऐसी सृष्टि की चाली संपत्ति देखो किसकी संपत्ति आती है यदि वो तो चलना रहता है। जब भी ये संपत्ति का आना जाना तो चलता ही रहता है, लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए। देखो, देह जैसे केले तैसे होते, और यत्न केल्या कार्य साधते, तरी मग कष्टावे ते काय निमित्त। इसलिए देखो, हम जैसा प्रयत्न करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है, इसलिए हमें प्रयत्न करने ही चाहिए। देखो, इसके बाद आता है, ये अभी हम देखा जगत जीवन, ये जग में कैसा जीवन चलता है, ये सब वर्णन आ गया है। उसके बाद आता है तत्व निरूपण। देखो, ये तत्व निरूपण जो है ना, ये इसमें सब जो बातें हैं ना, वास्तविक मैं सोचता हूँ कि ये जो सब बातें मैं आपको लिख के बताऊं, लिख के जब उसका वर्णन लिखूंगा ना तभी ये लिखा। अब इसमें क्या होता है, नाभि पासून उनमें से वृत्तेची ये परा पश्चंती मध्यमा वैखरी, ये सब जो है ना, ये कंठ देखो, कंठ में नाद आ गया, कंठ में नाद हो गया। हाँ, अब ये सब बातें जो है यहाँ समझाई है, नाभि पासून ये परावृत्ति, ये सब बातें ये यहाँ समझा रही है। देखिए क्या होता है, अब ये निर्विकल्प जो अभी कौन देख, अभी निर्विकल्प है, कुछ भी कल्प, और जो स्फुरण निर्माण होता है वही अंतःकरण। तो अंतःकरण हो गया, फिर क्या होता है, आठवले नहीं लेती, अंतःकरण के बाद आता है मन, आता है मन के बाद आता है बुद्धि आती है, बुद्धि के बाद आता है अहंकार, चित्त आता है, चित्त के बाद आता है अहंकार। ये अंतःकरण पंचक हो गया। ये अंतःकरण पंच हो गया। और ये आगे पंच प्राण की भी बता रही है। ये क्या बताए, सर्वांगी व्यान, कंठी उदान, गुदी अपान और मुखी प्राण, मुखी नासिकी प्राण, ये पंच प्राण हो गया। फिर आता है प्राण पंचक हो गए। फिर ज्ञानेन्द्रिय पंचक बता रहे हैं, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिक, ये ज्ञानेन्द्रिय पंचक हो गए। उसके बाद आता है विषय पंचक, पंच विषय के बारे में बता रहे हैं। हाँ, वो क्या हो गया, शब्द, स्पर्श, रस, रूपाणी, गंधे, पंच विषय हो गया।
उसके बाद आता है ये पंचमा भी हो गया, अंतःकरण पंचक, प्राण पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, ये 5 पंचक हो गए। ये 25 तत्व जो हो गए ना, ये 25 तत्व हो गए सूक्ष्म देह का, ये सूक्ष्म देह के 25 तत्व है। उसके बाद आता है अंतःकरण, व्यान, श्रवण, वाचा, शब्द, विषय, आकाशाचा, ये बात बता रही है। और फिर मन, समान, प्राणी, ये सब बातें है। ये बातें ना सब मैं आपको लिख के बताऊंगा। चित्त में चित्त आता है, अपान, जिह्वा, शीर्ष्ण, रस, विषय कैसा होता है। फिर अहंकार आता है, प्राण, घ्राण, गुद, विषय, इंद्रिय, जान, ये सब। और फिर काम, क्रोध, शोक, मोग, भय, और ये पंचविध, ये आकाशाचा अन्वय हो गया। फिर आता है चलन, वलन, प्रसारण, निरोध आणि अकोंचन, ये हो गया 5 लक्षण हो गए प्रभंजनाचे, वायु के 5 विभाग हो गए। उसके बाद आता है तेज के 5 विभाग आते हैं। क्या आते हैं? क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, मैथुन, तेज के 5 प्रकार हो गए। उसके बाद आता है आप के 5 प्रकार है, शुक्लित, श्रोणित, लाल, मूत्र, स्वेद। उसके बाद आता है अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम, ये पृथ्वी के 5 पंचक हो गए। तो अभी देखो, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश हो गए सब 5, ये 25 हो गए। और ये स्थूल देह हो गया। इसके बाद आता है तीसरा कारण देह अज्ञान, देह महाकारण देह, और ये हो गया सब। और ये सब जो है इसका जब ये करते हैं इति पंचीकरण, ये पंचीकरण हो गया। और ये सब जब हम उसका विवरण करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सबका साक्षी मैं हूं। तो इसलिए इति से पंचीकरण केलेची करा विवरण, ये हमें समझना ही चाहिए। हाँ, अथवा आगे देखो, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, परिसाचे न परिस करवे न, परिस जो है ना, परिस को परिस नहीं बनाता, और लोखंड को सुवर्ण बनाता है। लेकिन जब भी हम सदगुरु को शरण जाते हैं तो सदगुरु क्या करते हैं? हमें सदगुरु ही करते हैं, यानी परिस का परिस ही हो जाता है। ये हो गया तत्व निरूपण। उसके बाद आता है तनु चतुष्टय। अभी तनु चतुष्टय जो है ना, यह भी 4 देह के बताए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये 4 देह हो गए। फिर उसके 4 देह की जो लक्षण जो है बताए, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, प्रत्येगात्मा, ये सब उसके स्थान हो गए। नेत्र स्थान, कंठ स्थान, हृदय स्थान, मूर्धनी, है सब बताया है। फिर उसका भोग बताया, स्थूल भोग, प्रयुक्त भोग, आनंद भोग, आनंदावस्थ भोग, ये उसके सब भोग हो गए। फिर उसकी मात्रा बताई, अकार, उकार, मकार, अर्ध्य मात्रा, ये 4 देह के भाग बताए। उसके बाद आता है तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण, ये प्रत्येक का ये गुण बताया है। ये हो गया। उसके बाद आता है उसकी शक्ति क्या क्या है, तो क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये 4 देह की शक्ति बताई है। तो ये सब जो है ऐसी ये 32 तत्वें, और दोनों मिलके क्या होगी? 50 तत्व होगी। और ये सब 82 तत्व हो गए। 82 तत्व का ये संपूर्ण देह हो गया। तो ऐसी ये तत्व जानो ना माई के, लेकिन ये माया है, ये भूलो मत। लेकिन समझने के लिए तत्व का ज्ञान हमें होना ही चाहिए। इसलिए जब भी बड़ी राजा को जब भी बोध किया, उसने शुक्राचार्य ने क्या बताया कि देखो, ये मोक्ष नाम का प्रदेश है, उसका मन नाम का प्रधान है, और आत्मा नाम का राजा है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो पहले एक ही समय तुम्हें ये तत्वज्ञान, ये 82 तत्व का ज्ञान करना चाहिए, और मन का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान धारणा करना चाहिए, तो ही तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही बता रही है। तो ये सब जो देह के जो भाग है ना, काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, तो मैं सोचता हूँ ये अभी मैं ये सबका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा ना, तो उसी समय मैं ये लिख कर रखूंगा, इससे आपको समझने में आसान हो जाएगा। देखो, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 तेज के गुण हैं। तो ऐसी ये सब बातें हैं। ये वाचा, पाणी, पाद, शीर्ष्ण, गुद, ये आपके यानी जल के तत्व है, सब प्रसिद्ध तत्व। और शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, ये पृथ्वी के गुण हैं। तो ये ऐसी तरह से ये 25 तत्व जो है, ये सूक्ष्म देह के तत्व हो गए। तो स्थूल देह के तत्व, सूक्ष्म देह के तत्व और कारण देह के तत्व, महाकार, ये इसी सब ये 82 तत्व यहाँ सबका यहाँ विवरण आया है। तो यही तनु चतुष्टय यहाँ हो गया। तो देखो, इसके आगे हम क्या देख रहे हैं? टोणप सिद्ध लक्षण।
अभी टोणप सिद्ध लक्षण इसमें क्या बताया जाता है, देखो इसमें खास कर एक बात बताई जाती है, जो सर्व ब्रह्मवादी होते हैं नहीं, सब पूरा ब्रह्म ही है, लेकिन वास्तव में उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं होता। तो ये सच्चा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए यही वर्णन यहाँ किया है। तो यहाँ देखो शुरू से क्या बता रहे हैं, देखो ये बात बता रही है, ये कैसा है, ये कोई कोई बताता है ना, ये 7 समुद्र है, ये उसके बाद वहां जाना चाहिए वहां, लेकिन हम शरीर से जा सकते हैं क्या? नहीं ना। फिर हमें क्या विवेक से सोचना चाहिए, विवेक। साधु क्या करते हैं, विवेक से सोचते हैं सब बातें। तो यही पता है, जे अपना सुनवे ठावे, हमें जिसका पता नहीं है, तो जो जानता है, जानने वाला है, जिसके समझ में आता है, उसे हमें पूछना चाहिए। हाँ, और मनोवेगे तना फिरावे, देखो मन का जैसा वेग है वैसा शरीर नहीं जा सकता, इसलिए शरीर के लिए मर्यादा आती है, इसलिए हमें विवेक से सब बातें देखनी पड़ती है। हाँ, तो इसलिए चर्म चक्षु जो नहीं देख सकते वो हमें ज्ञान दृष्टि से देखना चाहिए। तो यहाँ बताया जाता है, दृष्टि जो देखती है वही दृश्य है, हम जो आंखें से देखते हैं वही दृश्य है, और ये मनातीत निराभास, और इसके बियॉन्ड जो है, दूसरी बाजू में जो है, वही बात हम विवेक से जान सकते हैं। तो ये दृश्य जितना जितना दृश्य भास है तो सब नष्ट होता है ज्ञान दृष्टि से, क्यों? हम अधिष्ठान देखना सीखे हैं। तो और ये ऐसे ज्ञाते जो है बहुत कम है, भूमंडल में ऐसे ज्ञाते बहुत कम बताया जाता है। तो यहाँ क्या बताया जाता है, वाच्यांश यानी जो बताया जाता है, हाँ, और लक्ष्यांश जहां हमें लक्ष्य देना चाहिए, और निर्गुण अनुभवास आणावा गुणा। अब ये निर्गुण जो है, हमें गुण के आधार से निर्गुण को देखना चाहिए। देखो कैसे, ये सगुण ब्रह्म है ना, ये शरीर ये सगुण ब्रह्म है, ये सगुण ब्रह्म है, यही माइक है, लेकिन ये सगुण ब्रह्म के आधार से हमें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, तो हमें निर्गुण ब्रह्म की जो लक्षणा जो है, जो लक्षण जो है वो समझने चाहिए विवेक दृष्टि से। इसे हमें सदगुरु को शरण जाना चाहिए, और सदगुरु हमें जब नाम स्मरण का अभ्यास देते हैं, बताते हैं, ध्यान धारणा करो, ध्यान धारणा करो। तो ये बता रहे, ये अनेक गुण जो है वह नाशिवंत है, लेकिन ये कौन है, निर्गुण ते अविनाश है, अविनाश है, निर्गुण अविनाश है। इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म की हमें प्राप्ति करनी होगी, तो ये सगुण साकार देह के माध्यम से ही वहां तक हमें जाना चाहिए। हाँ, इसलिए बताया जाता है, जो हम दृष्टि से नहीं देख सकते, चर्म दृष्टि से नहीं देख सकते, वो हमें ज्ञान दृष्टि से देखना चाहिए। और इसलिए श्रवण मनने पड़े ठावे, और इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। हाँ, अब ये क्या होता है, ये जो टोणपा बताया जाए, टोणप सिद्ध देख रहे हैं ना, टोणका नवे गुणग्राही, टोणपा यानी मूर्ख जो है वो गुणग्राहक नहीं है, गुण का ग्रहण नहीं करता, और जो मूर्ख है ना उसे विवेक नहीं समझता, मूर्खों को क्या विवेक समझेगा। इसलिए विवेकी आणि अविवेकी है, और ये ऐसे जो लोग हैं ना वो दोनों समान ही मान ले लगते हैं। हाँ, इसलिए बताया जाता है, इसलिए बाष्कळ और विवेकी नव्हे ती वेड लागून जाले वेंगवंगळ, त्यास सारिखीच है, त्या उसको सब सरीखा लगता है, सरीखा लगता है, लेकिन वास्तव में सरीखा है ही नहीं है। इसलिए ज्ञान दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए ज्यास अखंड होतो नाश, ज्यास अखंड होतो नाश, त्यासीच म्हणती अविनाश। अभी ऐसे लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं ये सब विश्व है ना अविनाशी है, ऐसे मानते हैं, लेकिन यह ऐसा है क्या? वो दृश्य जगत को सत्यत्व देते हैं, लेकिन ये दृश्य जगत सत्य है क्या? वो नाश होने वाला है ना। तो ज्ञानी है उसका अधिष्ठान देखता है, लेकिन जो टोणपा जो है ना वो दृश्य जगत को ही सत्य मानता है और उसे ही ब्रह्म समझता है। यही बात यहाँ बताई है। और देखो ईश्वर ने अनेक भेद निर्माण किए हैं, और ये सब सृष्टि जो है वह भेद के कारण ही चलती है। और आंधळे परीक्षावंत मिळाले थे परीक्षा कही थी, अब सब अंधे ही है। मैंने एक बताई थी ना स्टोरी, सब अंधे का ही गाँव है, उसमें एक बताने लगा अरे मुझे दिखता है मुझे दिखता है, फिर सबको पता चला अरे वो सखाराम बोलता है मुझे दिखता है, चलो फिर उसके आंख में कुछ गड़बड़ हो गया है तो उस हम क्या करेंगे, हम उसका आंख निकाल देंगे। तो उसे बुलाते हैं चावड़ी के ऊपर और पूछते हैं अरे सखाराम तुझे क्या दिखाई देता है? बोलते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं दिखाई। तो क्यों? उसे पता चला कि मैं बताऊंगा दिखता है करके तो मेरे आंख निकलने वाले हैं। क्यों? उसके आंख में कुछ दोष निर्माण हो गए, ऐसे होते हैं।
तो ऐसे जब भी परीक्षावंत होता है ना, तो हमें मौन रहना ही पसंद है। मैंने देखा ना, जो महापुरुष, उन्होंने मुझे बता दिया क्या है, मैं जब भी कभी जाता हूँ ना, तो लोग वहां से मुझे भगाते भगाते, मैं सीधा चला जाता हूँ, लेकिन वो वास्तव में महापुरुष है, लेकिन लोगों को उनका पता नहीं है। ऐसा होता है, वो खुद को बताने के लिए नहीं जाते, अपने अपने स्थिति में मस्त रहते हैं। ऐसा होता है। जगात पिशाच अंतरिशान, जगह में पिशाच जैसे बर्ताव करते हैं, लेकिन अंदर वो शहाणे रहते हैं, होशियार रहते हैं। ऐसे ही आत्मज्ञानी महापुरुष रहते हैं। तो उत्तम परीक्षा, वस्तु की परीक्षा कैसी घड़े न तद्रचार, ऐसी परीक्षा करने लेने के लिए जाते हैं। तो ये क्या बताया जाता है, आप पहले तो आचार विचार ये सब रखो, और आचार विचार के अनुसार पहले तेरे करो। अभी ये क्या बताया है, जे नेमकास न लगे ते बाष्कळस केवी कळे, डोळस थकती आंधळे कोणा का। और जिसलिए पाप पुण्य स्वर्ग नरक अवघे, वो सब एक ही मानते हैं। क्यों, वो अंधे है। लेकिन देखो, विष अमृत विष एकच म्हणती, परी विष घेता प्राण जाती ना, विष लिया तो प्राण जाएगा, लेकिन वो अमृत विष एक ही मानते हैं। ऐसे होते हैं। कौन होते हैं ऐसे? ऐसे टोणप सिद्ध होते हैं, टोणप सिद्ध। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम म्हणोनी संत संगेची जावे, सस्याश्री श्रवण करावे, उत्तम गुणाचा अभ्यास आवे, नाना प्रयत्न करूनी, यलोक आणि परलोक तेथे नाही साकल्य विवेक। इसलिए हमें अच्छी तरह से संत संग में जाके आत्मज्ञानी महापुरुष ने जैसा बताया है वैसा ही हमें अभ्यास करना चाहिए। और इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चलेगा वास्तव में हम कौन हैं। तो यहाँ देखो, हम टोणा प्रसिद्ध लक्षण यानी 17वां दशक जो है, जिस 17वां दशक का खासियत जो हमने देखा ना, प्रकृति पुरुष, पार्वती परमेश्वर, ये सब बातें हम ये 17वां दशक में देख ली है। तो और ये मैंने बताया ना कि खासकर तनु चतुष्टय, और ये जो बातें है मैंने तो ऐसे आपको ऐसी बताई है, लेकिन आपके ख्याल में नहीं आएगी। इसलिए मैं जब भी उसका वर्णन लिखूंगा ये प्रवचन का, तो उसी समय मैं सबका वो वास्तव में जैसा जैसा आवश्यक है वैसा मैं विवरण करूंगा। आप शांति से जब भी देखेंगे, शांति से जब भी उसका आपको पता चलेगा। तो अपना ये दासबोध का आज 17वां दशक पूर्ण हो गया। यही सदगुरु मावली की कृपा होगी। तो हम क्या बताते हैं वास्तव में, ये प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष ना, तो क्या बताया जाता है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष यानी क्या है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पे निराकार रूपे, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि, तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम तत्सत्। सत श्री महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय काड़ सिद्ध राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।